संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों को एक साथ जोड़ना। क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं अगर वैद्युत परिपथ में हमको आवेश की, अधिक आवेश की, एक से अधिक संधारित्र या ज्यादा आवेश की अगर आवश्यकता होती है या कम आवेश की आवश्यकता हो तो संधारित्रों का क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है। दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों टॉपिक एक साथ है, एक साथ पढ़ा रहा हूं मैं। श्रेणी क्रम माना 3 संधारित्र है जिनकी धारिता है C1, C2 और C3। ये श्रेणी क्रम में जोड़ेगी। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और इसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से, एंड सो ऑन। और जो लास्ट संधारित्र होता है उसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 संधारित्र है, पहली संधारित्र की पहली प्लेट विद्युत स्रोत से और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पृथ्वी से अर्थिंग दी जाती है और बाकी प्लेटों को एक दूसरे संधारित्र की प्लेटों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम की क्या पहचान होती है? ध्यान रखना कि प्रत्येक संधारित्र में या प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों में जितने भी संधारित्र हैं, यहाँ पर 3 है, अनंत भी होंगे तो सब में आवेश समान प्रवाहित होता है। क्या पहचान है श्रेणी क्रम की? समान आवेश प्रवाहित होता है प्रत्येक संधारित्र में। और समांतर क्रम की पहचान है कि प्रत्येक संधारित्र में विपरीत आवेश प्रवाहित होता है। अलग अलग संधारित्र होंगे तो उनमें अलग अलग आवेश प्रवाहित होता है। तो ऐसे पहचान करनी इनकी। श्रेणी क्रम में कैसा आवेश प्रवाहित होता है? समान। और समांतर क्रम में कैसा आवेश होता है? विपरीत। तो 3 संधारित्र, इनकी धारिताएं लिखी मैंने यहाँ पर C1, C2, C3। अब थ्योरेटिकल मैटर ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, मैटर भेज चुका हूं आपको। और श्रेणी क्रम की पहचान होती है आवेश समान होता है लेकिन प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर विभव क्या होता है? अलग अलग। जैसे पहले संधारित्र की प्लेट पर V1 हो गया, दूसरे पर V2, तीसरे पर V3। और पूरे स्रोत जो परिपथ है उस पर माना कितना विभवांतर लग रहा है? टोटल V। तो V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। संधारित्र की परिभाषा से V बराबर होता है Q अपॉन C। तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखा। V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 इक्वल टू Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब अगला पॉइंट लिखा मैंने, माना तुल्य धारिता। तुल्य धारिता का मतलब हो गया रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, कि अगर इन तीनों के स्थान पर एक ही संधारित्र होता, मैंने यहाँ पर 3 दर्शा रखे, आप 4, 5, 6 जितना चाहे उतना दर्शा सकते हैं। इन तीनों के स्थान पर अगर एक ही होता दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट कैपेसिटर और उसकी धारिता हो जाएगी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता C। तो तब फॉर्मूला सिंपल हो गया, V इक्वल टू Q अपॉन C। दूसरे और तीसरे समीकरण क्या करेंगे? कंपेयरिंग, तुलना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देन राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। Q अपॉन C इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q कैंसिल तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास बहुत संधारित्र है और आपने कम धारिता चाहिए आपको, तो तब उनको श्रेणी क्रम करते हैं। बहुत सारे संधारित्र है और कम आपको चाहिए धारिता का संधारित्र, तो उनको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। ऐसा ही समांतर क्रम है। समांतर क्रम में 3 संधारित्र हैं, इनको 2 बिंदु A और B के बीच जोड़ते हैं। इस प्रकार जोड़ा भी है, आप ज्यादा भी जोड़ सकते हैं। लेकिन समांतर क्रम की पहचान है कि प्रत्येक संधारित्र में अलग अलग आवेश प्रवाहित होगा। जैसे पहले संधारित्र में Q1, दूसरे में Q2, तीसरे में Q3। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे एक बार प्लस Q1 लिखा है, एक बार माइनस Q1। दो संधारित्र का सिद्धांत पहले बता चुका हूँ। संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, एक पर धनावेश होता है और एक पर ऋणावेश होता है, बराबर और विपरीत। एक पृथ्वी स्रोत से जोड़ी जाती है, दूसरी पृथ्वी से जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में कहा था आवेश समान होता है, विभव अलग अलग। समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होगा लेकिन विभव क्या होता है? समान, एक ही जैसा विभव होता है। समांतर क्रम में आपका घरेलू परिपथ होता है, जितने भी बल्ब, पंखे इत्यादि लगे होते हैं सारे समांतर क्रम में होंगे।
श्रेणी क्रम में अगर जुड़े होंगे तो वहां वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। जैसे आप दीपावली में लाइटिंग लाते हैं तो वो श्रेणी क्रम में होती है। तो यहाँ पर Q इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इक्वल टू सी भी होता था, Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, Q3 इक्वल टू C3 भी। सबका मान यहाँ पर अगर समीकरण एक में तो Q इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर इसी तरह यहाँ पर भी तुल्यधारिता, मतलब इन तीनों के स्थान पर अगर एक ही संधारित्र को क्या कर दें, प्रयुक्त करें, तो उसके लिए Q इक्वल टू क्या होगा, C भी। कंपेयरिंग क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देन राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। CV इक्वल टू V into C1 plus C2 plus C3, C इक्वल टू C1 plus C2 plus C3। अर्थात अब आपके पास कम फैरेड वाले संधारित्र या कम धारिता वाले संधारित्र और आपको ज्यादा चाहिए परिपथ, वैद्युत परिपथ, तो तब जो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे सबको, जिससे आपके पास ज्यादा मिल जाए, सॉरी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और अगर ज्यादा वाले और कम चाहिए तो किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम। ठीक है, ओके।